नाम लिखने की सरकार की मंशा क्या हो सकती है? भैया नाम लिखने की तो सरकार कुछ भी कर सकती है भाई। सरकार उनकी, हुकूमत उनकी, कलम उनका, दरबार उनका। ये तो वही वाली हो गई, हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हैं आप। देखा है आपका मियार, कितने मियारी हैं आप। उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे, उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे। दरबार सजाने की आदत है सरकार, आप दरबारी हो क्या? ये तो वही वाली बात हो गई ना भाई। सरकार की कलम है, कुछ भी लिख सकती है। कलम की कौन है? आज जज भी सरकार, वकील भी सरकार, न्यूज़पेपर भी सरकार और कलम भी सरकार। सरकार जो करना चाहे कर ले भाई। वे क्या कुछ कहेंगे? अब एक फरमान आया कि दुकानदार भाई अपने दुकान के आगे नाम लिखेंगे। क्या आप हिंदू हैं या किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं? कांवड़ यात्रा। देखो, मैं ये कहूँगा, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने साफ सफाई से काम करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हो है तो इंसान, मैं तो ये कहूँगा। और ये तो सिर्फ वो है, वो एक्स्ट्रा 2AB वाला है, अंधभक्त जिसे बोले हैं, 2AB वही है। उनको संभालने का जुगाड़ है ये, कि एक फोकस बना देना एक बात के ऊपर कि भैया हाँ हमने ये कर दिया, सिर्फ वो है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे अंगने में आपका क्या काम है, कांवड़ में मुसलमानों का क्या काम है, इसलिए दुकान का नाम लिखना है। तो मुसलमान क्या आपको जबरदस्ती कुछ बेच के जा रहे हैं? आप जाओगे कुछ खरीदोगे तो देगा वो? जबरदस्ती आपके मुंह में कुछ दे देगा? नहीं। ये क्या है, नफरत है और कुछ नहीं दिमाग में। मैं तो इसे ठीक नहीं समझता। जी, क्या कुछ कहेंगे? नाम लगाया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सिर्फ एक राजनीतिक फंडे है, राजनीतिक फंडे है। हाँ। ठीक है, अगर ये कहते हो कि होटल पे नाम लिखना चाहिए, तो कानून में इतना दम है कि हर एरिया में कानून है, हर एरिया में पुलिस है, थाना है। हाँ। एक बार आदेश होगा ना कि जो अपना नाम है वो नाम डाल के रहे। कोई जात नहीं छुपा सकता और अपना कुछ नहीं छुपा सकता। मगर हर साल जब सावन आता है, जब ये फंडा होता है, मैं जात से ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मण है? मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ। तो मैं ये नहीं कहता, अब हम यहाँ 10 लोगों में काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसी से फंडा परेशानी किसी को, तो गाड़ी संभलवाने मन जाओ, फिर इनसे अलग हो जाओ। ठीक है, एक काम गलत करता है तो उसको सबको मत हाँको उसमें। ठीक है, अब उसमें मिलने की एक ने गलती करी सबको हाँक रहा है। ये राजनीतिक फंडे और कुछ नहीं है। इन चीजों से अगर यही करना है सरकार को, तो इसी टाइम को करते। हर आदमी आजकल बेरोजगार है। मैं जिस समय का पढ़ा लिखा हूँ, जिसमें ब्लैक बोर्ड पढ़ाया जाता पेड़ के नीचे, 10 रुपए फीस नहीं होती थी। मेरे माँ बाप को कुछ में नकल अध्यादेश 11वीं में पास हुआ, मैं आज तक बेरोजगार हूँ। ठीक है, उसके अलावा आज अगर यही करना है सरकार को, तो इलेक्शन कार्ड बनाती है घर घर जाके, आधार कार्ड बनाती है, राशन देना बंद कर दे 5 किलो। सबके घर में देखे कि ये 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, एक लोग तो चपरासी लायक योग्य होगा, और उसको कानून का दंडा दे दे कि इसको नौकरी देंगे, ये घर चलाएगा, नहीं चलाएगा तो इसको जेल में डालेंगे। तो क्यों लोग बेरोजगार होंगे? काम कहीं नहीं है, सिर्फ ये राजनीतिक मंत्री अपनी जगह, पहले राजा महाराजा लूटते थे, अब मिनिस्टर ऑफ। जब धर्म बचेगा तब ना रोजगार लेंगे। धर्म तो धर्म कहीं नहीं जा रहा। धर्म की बात ही कर लो। धर्म कहीं अभी आपने इटावा का एक कांड देखा, इटावा कांड देखा, उसमें तो धर्म एक ही था। उनके अब जैसे कावड़ लेने लोग जाएंगे तो उनके गले में पट्टी पटा दे, भैया ये जात का ये। आप बताओ ना, ये कौन सी फूट है? अच्छा, वहाँ भी जात देखनी चाहिए। वहाँ भी जात देख लो फिर। जब ये बताओ, अगर इटावा में जो कांड हुआ, किसी मुसलमान ने तो नहीं करा, किसी और धर्म ने तो नहीं करा, था ना गलत वो? आप गलत मानोगे नहीं मानोगे? किससे बचा रहे हो आप, ये तो बता दो पहले। धर्म आपने कहा है ना कि धर्म किससे बचा रहे हो, किससे बचा रहे हो, मुझे आप बता दो। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं हम नाम जब दुकानों के सामने लिखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये फलाना की दुकान है, ये फलाना की दुकान। अच्छा, ये कब पूछोगे कि वहाँ सब्जी कौन सा अब्दुल के खेत से आ रही है? ये कैसे पता करोगे आप? सब्जी कहाँ से लाओगे यार? सब्जियों पे भी नाम लिख दो ना। अब ये जो सारे सब्जी वाले किसान हैं, इसमें कई तो अब्दुल होंगे। यही अब्दुल अनबख्त वाले अब्दुल का नाम ले रही हूँ मैं, कई अब्दुल होंगे, इनके खेतों में से सब्जी आएगी। इसको कैसे बचा लोगे आप? कैसे बचा लोगे मुझे बताओ तो। आप पत्रकार हैं, आप तो वकील होना चाहिए थे। सरकार आखिर ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करना चाहती है? भैया सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार है, बादशाह है वो, बादशाह कुछ भी कर सकते हैं।
जनता उनकी लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन संविधान तो कहता है कि धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष में धर्म का ठप्पा लगाना दुकान के सामने कहाँ तक? आज मोदी जी की सरकार है, संविधान भी मोदी जी है खुद। हाँ। सरकार भी खुद मोदी जी संविधान है, कोई सरकार संविधान नहीं है। मोदी जी खुद एक संविधान है। सारी बातें मोदी जी की करेक्ट है, जो मोदी जी बोलते हैं, जो मोदी जी के चेले चपाटे कहते हैं, सब सही है। हाँ, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ईद वाले दिन खाना नहीं बनता था हमारे घरों में, मुसलमानों के घर से आता था। मोदी जी भाई कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी से परफेक्ट इस देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने बोल दिया फिटनेस चैलेंज लेना है ना, तो ढेर सारे सांसद है ना खुदक खुदक के दिखा रहे थे ना। आज वो फिटनेस चैलेंज कहाँ गया? एक सुबह पीपनी बजाते हैं कि अब ये करते हैं, वो सारे काम होंगे। यही होता है। आज वो मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया होगा, वो फिटनेस चैलेंज का कोई मतलब है अब? क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट, जैसे पिछली बार भी ये हुआ था कांवड़ के समय पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस फरमान को वापस कराया था, क्या इस बार भी वापस कराएगा या इस बार मोहर लग चुकी है? दिल्ली पुलिस को अगर सच पूछोगे ना, तो सावन का महीना होता है ना, तो ये कहते हैं हम 1 महीने बड़े चैन से सोते हैं कि दिल्लियों से चोरी गए। और जितने कहते हैं ना कि मोमडन खाते हैं, उससे ज्यादा हिंदू खाना बंद कर दे। 80% है तो उनकी दुकान में क्यों जाते हो? हिंदू 80% हम मानते, सबसे ज्यादा तो ये कहते हैं सावन के 1 महीने नहीं खाऊंगा। और जैसे ही सावन खत्म हुआ, सबसे पहले बकरा और दारू की बोतल लगेगी उनको, जितने कुछ कामर लेने जाते। अगर 100% में से मैं कहता हूँ 40% ऐसे हो गए, कामर रखते ही सावन खत्म, मुर्गा और दारू चाहिए। दादा क्या कुछ कहेंगे? सावन का महीना आने वाला है और वो लोग कह रहे हैं कि दुकान के आगे नाम लिखिए अपना। बेटे मेरा डिबेट में घर में रोल हो चुका, मैंने दूंगा सिर्फ 2 सेंटेंस बोलूंगा। हाँ। दुकान के आगे नाम लिखने का लाइसेंस में उसमें रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन ये पता क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज का भी नाम लिखो, क्योंकि इनको करना सिर्फ हिंदू मुसलमान बीजेपी वालों को, और इनको कुछ नहीं करना। बाकी मैं ज्यादा लंबी नहीं दूंगा, मेरे घर में रोला पड़ेगा इनको। उस दिन भी कर रहा था ना, घर में थोड़ा झगड़ा हो गया था, कह रहे ज्यादा मत बना कर, लेकिन इनको बीजेपी वालों को करना हिंदू मुसलमान। अब बिहार के इलेक्शन आ रहे, ये इनका यही काम है बेटे। ये अपने आप को हिंदू के बनते, हम हिंदू नहीं है। अपन 1953 के पैदा है, 5 साल की उम्र में जनेऊ पहना था, फिर ये आगे दे दी, तुम कांग्रेस को वोट देते हो, तुम हिंदू नहीं हो। अरे बीजेपी 1900 कब बनी? 1980, 6 अप्रैल 1980 में। अपन पैदा हुए 1953 में, राम जी पैदा हुए, शिवाजी पैदा हुए। सनातन धर्म हमारा लाखों साल पुराना है। ये बीजेपी के है, अपना ठेकेदार है हिंदुओं के। इनका काम हिंदू मुसलमान कर रहा है बेटे, बस इससे बीजेपी वाले हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। जा रहे जी। इसका नाम क्या? तेरा नाम क्या? Who has authorized him to go there? What the police was doing? आज अभी यहाँ के कोई गुंडा बदमाश आपको कहे तू कैसे ये चला रहा है, यहाँ लाउड नहीं है, उसका हक है उसको आगे आपका गिरेबान पकड़ के ऐसे करने का। फिर तो फिर पुलिस का हक है ना, तो फिर गुंडागर्दी। और ठेकेदार तो बन नहीं रहा, जैसे ये ठेकेदार बनेगा तो तू या कैसे चला रहा डिबेट। लेकिन भाजपा वाले जब से आए तब से गुंडे मालिया कांप रहे हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा ये कुछ नहीं करते। भाजपा धर्म को बचा रही है। अरे कुछ नहीं, धर्म बचा रही है तुम ना। ऐसे तो किसी को पूछे बीजेपी के जो होगा, पहले तो ये कहेंगे नहीं जी हम तो जनरल पब्लिक है, बीजेपी नहीं है तो 2-2 घंटे यहाँ काहे करते, हमारी तरह 15 मिनट के लिए आओ, अपना अभी मेट्रो पर चले जाओ। बस मैं भी चले तो चल जाए। इनको पूछो, ये कहते हैं कि मुगलों को लाए हैं, फिर राज हो गया मौसला। इनको पूछो मुगलों से पहले किसका राज था, पूछो इनको जो बीजेपी के बनते हैं, कभी पूछ लेना, किसी को पता ही नहीं होगा। तो बीजेपी वाले सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बस धंधा धर्म का धंधा। वही धर्म धंधा, राजनीति एक ही बात है। राजनीति तो आजकल धंधा बन कर रह गया। क्या होना चाहिए? नाम लिखा जाना चाहिए कि नहीं? बेटा नाम होता प्रोपराइटर का, उसका नहीं होता सबका। ये बेटा सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है। अब ज्यादा मत बोलो। जी धन्यवाद।